नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इसके पहले मैंने कई प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डाले हैं। आप सभी उस वीडियो को जाकर ज़रूर से देख लीजिए। और कुछ दिनों बाद हम आर ओ का बीट टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे। जो सभी संस्थाएं हैं जैसे थे IAS हो गया, आपका दृष्टि हो गया और GS रोड हो गया, इन सभी का हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को भी आप सभी कंप्लीट देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला दिया है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है। जो खजुराहो मंदिर था वो किस राज्य में स्थित है। तो आप क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। जो एक इसका निर्माण कब हुआ था, तो 900 से 1130 के मध्य इसकी स्थापना हुई थी। और किस राजाओं ने किया था, तो चंदेल के राजाओं ने खजुराहो मंदिर का स्थापना किया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में आपका खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक स्थित हैं। नेक्स्ट, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश का नींव रखा था। जो गयासुद्दीन तुगलक है 1320 में गद्दी पर बैठता है। कब, 1320 में। और इसने ही सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। कौन, किस बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया, तो कब किया था, तो 1526 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1526। प्रथम पानी का प्रथम जो युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इसमें कौन जीतता है और कौन हारता है, तो इसमें आपका बाबर ने सुल्तान को पराजित करता है, पानीपत की लड़ाई में पराजित करता है। तो ये आपका पराजित होता है और बाबर क्या होता है, इसमें विजय होता है। ठीक, जो बाबर था भारत में सबसे पहले युजबेगों की तुगलमा युद्ध पद्धति को भारत में पहली बार लाया था। कौन, बाबर। कौन सी पद्धति थी, तो आप बताएंगे उजबेगों की तुगलमा युद्ध पद्धति। ठीक, एक और क्वेश्चन पूछता है बाबर से रिलेटेड कि बाबर का प्रथम अभियान भारत में कहाँ पे किया था। तो जो प्रथम अभियान था बाबर का 1519 में किस पे करता है, तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। वो जाति कौन कौन थे, तो बाजौर और भेरा। ठीक, कब करता है, तो 1519 में। ठीक, पहला अपना अभियान करता है बाबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। इसमें से कौन सा जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपनिषद हो जाएगा। राइट आंसर होगा डी। ये जो है आपका संस्कृत से रिलेटेड है। किससे, संस्कृत से। उपनिषद जो है आपका 17वीं सदी में कौन, दारा सिको ने उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया था। किसमें, फारसी में अनुवाद किया था। कौन, तो दारा सिको किया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपनिषद जो होता है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। नेक्स्ट दिया आपका, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो आप सभी को पता होगा कहाँ पे, तो सारनाथ में। जो उनका पहला उपदेश था उसको क्या कहते हैं, तो धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक, धर्मचक्र प्रवर्तन पहले उपदेश को कहते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। तो किसके विरुद्ध थे, तो आप बताएंगे तीव्र औद्योगिकरण। किसके, तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। इसका जिक्र कहाँ मिलता है, तो महात्मा गांधी ने अपनी खुद की जो पुस्तक थी, कौन, हिंद स्वराज। ठीक, हिंद स्वराज में इसका जिक्र मिलता है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके क्या थे, पक्ष में थे, और महात्मा गांधी इसके विरुद्ध में थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। जो असहयोग आंदोलन था आपका कब वापस ले लिया गया था,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। ठीक, 5 फरवरी 1922 को आपका ये आप असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। कब? जब चौरी चौरा होने के बाद। ठीक, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट आपका कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और वापस कब ले लिया गया? तो 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? तो किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से किया था? तो सिंगापुर से। कब? 4 जून 1944 को। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? कौन सा? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी। कौन? भागवती चरण बोहरा। भागवती चरण बोहरा आप इसके लेखक थे। ठीक, बम का दर्शन इन्हीं का जो है बम का दर्शन। ठीक, किनका है? भगवती चरण का। यही बम आपका बम का दर्शन भी है और द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? तो जो करो या मरो का नारा है वो किस आंदोलन में दिया था? तब भारत छोड़ो आंदोलन में। कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942। ठीक, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, और अगले दिन ही जब 8 अगस्त को आपका नारा दिया था, मतलब नारा दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और अगले दिन मतलब 9 अगस्त को जितने बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि जब महात्मा गांधी गिरफ्तार होते हैं तो उनको कहाँ पे रखा जाता है? तो कहाँ पे रखा जाता है? तो आप बताएंगे आगा खा महल। ठीक, आगा खा महल में महात्मा गांधी जी को रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है? मतलब किस देश से जो भारत है सबसे कम निर्यात करता है? तो 11 का हो जाएगा आपका बी, आयरलैंड से। ठीक, नेक्स्ट, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? वो मतलब कौन सी नदी है जो पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो इसका हो जाएगा ज्ञानसी। ज्ञानसी जो है आपका पूर्वी चीन सागर में बहती है। नेक्स्ट, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कौन सा रेगिस्तान? तनामी रेगिस्तान। ठीक, तनामी रेगिस्तान है, इसकी जो क्षेत्रफल है 37,500 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और जो तनामी रेगिस्तान है यहाँ पे क्या पाया जाता है? लाल कंगारू पाया जाता है। लाल कंगारू पाया जाता है। ठीक, और स्पिनी फेक्स। कौन सा? स्पिनी फेक्स आपका घास है जो आपका तनामी रेगिस्तान में ही पाया जाता है। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, तनामी रेगिस्तान जो है इसकी जो क्षेत्रफल है 37,500 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे लाल कंगारू पाए जाते हैं और एक घास पाया जाता है, उसका नाम है स्पिनी फेक्स नाम है। ठीक, तो ये कहाँ किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, बालघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। तो खेतड़ी से समझ जाइए, खेतड़ी कहाँ पे? आपका राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, तांबा। नेक्स्ट, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का है? तो कितना प्रतिशत है वन कवर भौगोलिक क्षेत्र? तो आप बताएंगे 21.71%। ठीक, 21.71% आपका वन कवर भौगोलिक क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं? तो आपका निगम कर हो गया, निगम कर, और कौन सा? संपत्ति कर, धन कर, और एक होता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क होता है, और कौन सा हो गया आपका? आयकर। ठीक,
तो आपका ऑप्शन में क्या है, आयकर। तो आयकर आपका केंद्र सरकार लगाती है, ठीक। नेक्स्ट, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? किसकी योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक। वर्तमान में इसका क्या नाम हो गया है? तो नीति आयोग हो गया। तो नीति आयोग का गठन पूछेगा तो आप बताएंगे 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? पीएम होते हैं। और एक और बात, जो आपका नीति आयोग है उसको संवैधानिक संस्था नहीं है, मतलब कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1950, ठीक। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि आपका नहीं है, औद्योगिक वृद्धि ये आपका है, आर्थिक वृद्धि भी है, रोजगार सृजन भी ये आपका आर्थिक योजना का उद्देश्य है, बट नहीं पूछा है तो आपका जनसंख्या नहीं है। नेक्स्ट, कर राजस्व से सरकार की आय का कौन सा एक ही सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है किसका? सरकार का। तो आप बताएंगे निगम शुल्क, ठीक। निगम शुल्क जो है सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। कौन? निगम कर, ठीक। नेक्स्ट, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? जो संरचनात्मक बेरोजगारी है तो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो आप बताएंगे अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण। किसके? अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा, कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का तो अध्यक्ष होता है, बट उसका सदस्य नहीं होता है। किसका? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी है? तो आप बताएंगे 30 वर्ष, ठीक। कितना? 30 वर्ष। और राज्यसभा की योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो 84 में आपका राज्यसभा की योग्यता दी गई है, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? किसके? तो उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। तो कौन नहीं संभाला है? तो आप बताएंगे 23 का लाल कृष्ण अडानी। जो लाल कृष्ण अडानी थे वो उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला था। तो मोरारजी देसाई ये आपके कार्यभार संभाले थे, देवीलाल भी थे, पीवी सिंह भी थे, ठीक। ये तीनों आपके उप प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाले थे, लेकिन लाल कृष्ण अडवाणी नहीं थे। नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको। तो कौन होगा? क्या पूछा है? अधिकतम मंत्री हो सकते हैं कितने प्रतिशत? तो कितने हो सकते हैं? तो 24 का ए। लोकसभा की कुल संख्या का 15% आपका मंत्री हो सकते हैं। किसमें? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? नहीं पूछा है। तो किसके ऊपर प्रावधान अभियोग चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भी और उपराष्ट्रपति के भी। लेकिन जो राज्य का राज्यपाल होता है उसके ऊपर आपका विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जाता है। तो नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राज्य के राज्यपाल पर अभियोग नहीं चलाया जाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? मतलब अन्य से भिन्न कौन सा है? कार्य का अदिश राशि है, गतिज ऊर्जा ये भी आपका अदिश राशि है, और स्थिति ऊर्जा ये भी आपका अदिश राशि है। लेकिन जो बल है वो आपका क्या है? सदिश राशि है। बल आपका सदिश राशि है, और ये तीनों क्या है? अदिश राशि है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल। नेक्स्ट, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? बिजली का करंट जो है उसका एसआई यूनिट पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 27 का डी, एम्पियर, ठीक। वाट किसका है? तो आप बताएंगे शक्ति का, ठीक। शक्ति का क्या होगा? वाट। वोल्ट किसका है? तो विद्युत विभव, ठीक।
विद्युत विभव का वोल्ट है, ठीक। कैंडेला किसका है? तो दीप्त तीव्रता, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है तो क्या है? तो जस्ता है, ठीक। क्या है? जस्ता। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे ऑक्सीकरण, ठीक। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचता है? तो कौन सा शेष बचता है? तो आपका मैग्नीशियम, ठीक। मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल जलाए जाने पर शेष तत्व बच जाता है। और मैग्नीशियम के कमी से पौधे जो होते हैं पीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हरिमाहीनता। जब पौधे पीले हो जाते हैं मैग्नीशियम के कारण तो इसको कहते हैं हरिमाहीनता, ठीक। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वादक उस्ताद विंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन है? तो कौन से हैं? उस्ताद विंदा खान। तो किस वाद्य का प्रयोग करते थे? तो इसका हो जाएगा सारंगी। सारंगी। सारंगी से और कौन कौन से संबंधित हैं? तो आप बताएंगे पंडित राम नारायण जी, आशिक अली खां और संतोष मिश्रा जो थे, ये सभी आपके सारंगी से संबंधित हैं। कौन कौन? पंडित राम नारायण, आशिक अली खां, संतोष मिश्रा, ठीक। ये तीनों आपके सारंगी से संबंधित हैं। नेक्स्ट, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? किसके? तो पिकासो के तौर पे। तो इसका हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन। कौन? मकबूल फिदा हुसैन को पिकासो के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ आपका लाल कृष्ण अडवाणी जी का है। किसका? लाल कृष्ण अडवाणी जी का माई कंट्री माई लाइफ है। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्राप्त किया जाता है? तो कितना किया जाता है? तो 25 लाख। कितना? 25 लाख। किसमें? मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार में। नेक्स्ट, लिम्बाराम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? कौन? लिम्बाराम। तो जो लिम्बाराम है वो आपके किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे धनुष विद्या से। ये याद रखिएगा, लिम्बाराम का संबंध किससे? धनुष विद्या से। नेक्स्ट, बधाई कौन सी विधा है? बधाई आपका कौन सा विधा है? तो बुंदेलखंड का लोक संगीत है। बधाई बुंदेलखंड का लोक संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जो पक्षी अनुसंधान संस्था है वो भी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान है, वो आपका यूपी में कहाँ स्थित है? तो बरेली में, ठीक। कहाँ पे? बरेली। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है, मैंने पीछे भी बताया था प्रैक्टिस सेट वाला। तो इसका हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, लास्ट दिया है वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है। जो वेनिस शहर है नहरों और पुलों से युक्त है, निम्न किस देश में है? तो वेनिस शहर किस देश में है? तो आपका इटली। कहाँ पे? इटली। जो इटली शहर है वो किसके किनारे है? तो आप बताएंगे एड्रियाटिक सागर के किनारे आपका इटली है, ठीक। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को जरूर से देख लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।